बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा की हमने अल्लाह ताला के नाम से जो तन्हा इबादत के लायक है। आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। आप और मैं इस चीज़ पे भी कमिटेड हैं कि इल्म का माखज़ कुरान मजीद और उस तक पहुँचने का रास्ता मेरे नबी की सुन्नत। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिहाज से कुछ सोच रहा था, तो आज सुबह जब तावीज़ात का काम कर रहा था तो एक चीज़ समझ में आई कि इल्म के दर्जात आपको समझा दिए जाएं, बहुत ज़रूरी हैं। बोले हुए भी होंगे किसी जगह मैंने, लेकिन अब चूंकि छोटे छोटे व्लॉग बना रहा हूँ तो मैं उसमें भी चाहता हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ें बोल दूँ मैं। देखिए, सबसे पहला दर्जा आपको सीखना आना चाहिए है। यानी कि अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो किताब पढ़ना आना चाहिए। अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं तो लेक्चर सुनना आना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो आपको देखना आना चाहिए है। तो सबसे पहला जो दर्जा है वो ये है कि सीखना आना चाहिए है। जैसे अगर किताब पढ़ रहे हैं सज़ा के तौर पे तो आप नहीं सीख सकते। आपको वो लैंग्वेज अगर नहीं आती है, अगर आप उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है और चाइनीज़ में लिखा हुआ हो तो आप वो नहीं सीख सकते। तो सबसे पहला दर्जा जो इसका समझ में आता है मुझे वो ये है कि आपको सीखना आना चाहिए। सही होगी, वो जो भी चीज़ बोली या लिखी जा रही है वो चीज़ और आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम सेम होना चाहिए है। दूसरी चीज़, उसे हजम करना आना चाहिए है। देखिए, खाना बहुत अच्छा आपके सामने रखा हुआ है, क्वालिटी खाना है, चाहे वो फ्रूट्स की फॉर्मेट में हो, चाहे वो मीट की फॉर्मेट में हो, चाहे वो वेजिटेबल की फॉर्मेट में हो, चाहे वो जूसेस की फॉर्मेट में हो, क्वालिटी खाना आपके सामने है। आपने इनटेक भी कर लिया और आपको पता भी था क्वालिटी खाना है, पहला स्टेप कंप्लीट है, लेकिन आप उसको हजम नहीं कर सकते थे, आपने मैदे पे काम नहीं किया हुआ, तो क्या होगा? तबीयत खराब हो जाएगी। सेम यही इल्म के मामले में भी होता है। आपने ले लिया, इनटेक बहुत अच्छा था आपका, लेकिन आपने अपने इंटरनल सिस्टम पे काम नहीं किया हुआ, तो जिसकी वजह से वो परसीविंग खराब हो गई। इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये पर्सनैलिटी अवेयरनेस, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का फॉल्ट होता है कि इल्म इर्द गिर्द मौजूद होता है लेकिन आप उसे हजम नहीं कर पा रहे होते, परसीव नहीं कर पा रहे होते। तो क्या है, पहला स्टेप हो गया क्या, आपको सोर्सेज से इल्म हासिल करना आना चाहिए है। दूसरा स्टेप हो गया कि उसे अपने अंदर किस तरह से हजम करवाना है, यानी कि इंटरनल रिसर्च जिसे कहते हैं, कि आपने उसको देखना है कि ये चीज़ें, इसलिए कि हर चीज़ जो होती है जब आप खाना खाते हैं तो सारा हजम नहीं हो जाता, कुछ फुजला भी निकलता है। तो क्या है कि कुछ चीज़ें काम की होती हैं, कुछ चीज़ें काम की नहीं होती हैं। सही होगी बात। तो दूसरा स्टेप हो गया कि आपने अपने अंदर कौन सी वाली चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है। दो बातें हो गई। अच्छा, तीसरी चीज़ हो गई कि उस पर आपने अमल करना। चीज़ें एक्शन से समझ में आती हैं, चीज़ें अमल से समझ में आती हैं। तो आपने क्या किया, आपने उस चीज़ को पे प्रैक्टिस की और उस चीज़ को लिया ये कि आपने उसको एक्शन का पार्ट बना लिया, ताकि आप अगर किसी को वो उस इल्म के बारे में बता रहे हो तो आप बोलें जी ये अमलन मैंने करके देखा हुआ है, ये ऐसा ही होता है। सही होगी। तो तीसरी स्टेज ये होगी कि आपने एक्शन लिया। 3 दर्जे हो गया इल्म के। चौथा दर्जा इल्म का मैं आपको बता रहा हूं। चौथा दर्जा ये है कि आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जब तक आप किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो उस वक्त तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। याद रखिएगा, हमेशा से ये चीज कही जाती है, इल्म वो है जो आप किसी को एक्सप्लेन भी कर सको। जितने अच्छे वे से आप एक्सप्लेन करना सीख लोगे उतना इल्म जो है वो आपके लिए मददगार साबित हो जाएगा। तो 4 दर्जे मैंने आपको इल्म के बता दिए। आपने कोई भी इल्म हासिल करना है, कोई भी, चाहे वो टेक्निकल हो, टैक्सोनॉमी हो, किसी भी किस्म का इल्म हो, ये 4 दर्जे आपके पास रहेंगे। पहला सीखना, दूसरा हजम करना, परसीविंग, तीसरा एक्शन, चौथा उसको दूसरों को समझाना। किसी भी एक चीज को एग्जाम्पल ले लीजिएगा, मुझे बताइएगा ये 4 चीजें जब आपने उस पर अप्लाई की तो आपका रिजल्ट कैसा रहा, बेहतर रहा, नहीं रहा। दोनों सूरतों में मैं इंशाअल्लाह ताला अगले जो वीलॉग्स मेरे होंगे उसमें मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, जब आप मुझे कमेंट्स के फॉर्मेट में बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ या क्यों हो गया।
دعا میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.